बच्चों नमस्कार। आज वेलकम है आपका इस नए सेशन में नाइन्थ मैथमेटिक्स के। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। देखिए वन वेरिएबल इक्वेशंस आप लोगों ने पढ़ रखी है, याद होंगे आपके, जो आपकी ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में हुआ करती थी। इसमें आपके पास वन वेरिएबल हुआ करता था और इसे आप x के लिए सॉल्व किया करते थे। ठीक है, कैसे? एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि आपका 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो या माइनस 5 इज इक्वल टू 0, कुछ भी हो। तो यहाँ से आपके पास 2x इज इक्वल टू 5 के इक्वल से दूसरी तरफ जाते ही साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और x इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से x की वैल्यू ये आ जाता थी कि यहाँ पर एक ही वेरिएबल हमारे पास हुआ करता था और उसी के लिए हमें इसे सॉल्व करना हुआ करता था। यहाँ पर हमें डिस्कस करना है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, जहां पर आपके पास टू वेरिएबल्स होंगे। x तो है ही आपके पास, एक वेरिएबल आपका और बढ़ जाएगा y। ठीक है, a और b यहाँ पे क्या हुआ करते थे, ये कोई भी कांस्टेंट नंबर हुआ करते थे। ठीक है, इनमें से कुछ भी जीरो भी हो सकता है। अब हम टू वेरिएबल्स वाली एक इक्वेशन देखते हैं, जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के। ये आपके पास इसका स्टैंडर्ड रूप है। यहां पर x और y ये तो है आपके पास दोनों के दोनों वेरिएबल। ठीक है, और ये आपके पास a b और c ये आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, और यहां पर a x का कोएफिशिएंट है, b y का कोएफिशिएंट है और c आपका केवल कांस्टेंट है जिसके पास में कोई वेरिएबल नहीं है। इनमें से कोई भी a b c कोई भी आपका 0 हो सकता है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं इक्वेशन जैसे ax प्लस सी इक्वल्स टू 0 के, अगर मुझे इसे टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है, फिलहाल तो ये वन वेरिएबल दिख रही है उस टर्म्स की है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस 0 इंटू वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के। क्लियर है? तो ये आपके पास टू वेरिएबल इक्वेशंस होती हैं। अब देखिए हम लोगों ने वन डायमेंशन ग्राफ पढ़ा, पिछले सेशन में आपको बताया था। टू डायमेंशन ग्राफ भी हमने पढ़ा। वन डायमेंशन जैसे अभी अभी आपको हमने लीनियर इक्वेशन दिखाई थी वन वेरिएबल वाली, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आपके पास 5/2 आ गई थी। तो यहां पर हमें केवल x को शो करना है। ठीक है, x को शो करना है, यानी कि हम एक वन डायमेंशन प्लेन लेंगे, यानी कि नंबर लाइन लेंगे 0 1 2 3 -1 -2 इस तरीके से, और यहां पर आप इसे x को प्लॉट कर सकते हैं इस नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, 5/2 आप देख रहे हैं, अगर इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 2.5 हो रहा है। तो 2.5 2 तो आपके पास पूरा है और 0.5 यहां पर बीच में कहीं है, तो यहां पर है ये आपके पास x इज इक्वल टू 5/2। तो ये वन डायमेंशन था। अब यहां पे क्या है, यहां पे है आपके पास दो वेरिएबल, टू वेरिएबल्स है, तो आपको इसे टू डायमेंशन प्लेन के ऊपर प्लॉट करना पड़ेगा अगर इसका कोई भी सॉल्यूशन आपको मिलता है। टू डायमेंशन प्लेन आपको बताया था मैंने, x y ये एब्सिसा हुआ करती थी। अगर x में कोई पॉइंट आपको x और y दे रखा है, यहाँ पे दो वैल्यूज मान लीजिए हमें इसकी मिल जाती हैं x और y। x इसकी एब्सिसा हुआ करती थी, y इसका ऑर्डिनेट हुआ करता था, x एक्सिस और y एक्सिस ये आपका ओरिजिन हुआ करता था। पिछले सेशन में ये सब कुछ आपको क्लियरली बताया था, आपको कोई भी पॉइंट्स प्लॉट करने भी बताए थे और कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में पड़ता है ये भी आपको बताया गया था। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, बस एक ही आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, क्वेश्चंस पे आते हैं। इसमें क्या होगा कि कुछ आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखी होंगी,
जिसमें इक्वेशंस आपको खुद बनानी पड़ेंगी। तो उन्हें इक्वेशंस को बनाना सीखते हैं हम सबसे पहले। आपकी एक्सरसाइज 4.1 लेके चलते हैं, ठीक है। इसमें पहले क्वेश्चन आपको दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक नोटबुक का जो प्राइस है वो पेन के प्राइस का डबल है, ट्वाइस है। राइट द लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। अब देखिए यहां पर नोटबुक का प्राइस और पेन का प्राइस आपके दो अननोन हो गए, और इन्हीं दो अननोन को आपको वेरिएबल के रूप में लेके चलना है। तो सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, इसे आप x मान लीजिए, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ ए पेन, इसमें भी a लेके चलेंगे एक नोटबुक के लिए, ये हमने y मान लिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटी क्यों लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक नोटबुक का जो प्राइस है यानी कि x, वो ट्वाइस है पेन के प्राइस से। जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वही हमें करते जाना है। नोटबुक का प्राइस पेन के प्राइस का डबल है, ठीक है, हमने डबल कर दिया है इसे। अब इस इक्वेशन में एक ही लेफ्ट साइड में लेके आना है सारे वेरिएबल्स को, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 के। अब देखिए यहां पर अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ करती थी आपकी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के। अगर आपको कंपैरिजन करना पड़ जाए तो देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है इसमें, इस वाले में x का कोएफिशिएंट यानी कि a इज इक्वल्स टू 1 है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ 1 तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। b कितना है इसमें, -2। कोएफिशिएंट अगर लेना है आपको तो विद माइनस साइन लेना पड़ेगा। और c यानी कि कांस्टेंट जिसके पास वेरिएबल नहीं है वो तो इसमें है ही नहीं, और जो नहीं है वो 0 लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है। ये इक्वेशन बनाना आपको अच्छी तरीके से सीख लेना है। क्वेश्चन में जो बोलता है वही हमें करते जाना है, और पहले हमें ये देखना है कि अननोन्स कितने हैं, कितनी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, उन्हें ही आप वेरिएबल मान के चलेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है आपका, express the following linear equation in the form of ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the value of a, b and c in each case। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही सबसे पहले लेके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल्स 9.35 और 5 के ऊपर बार दे रखा है। इससे हमें मतलब नहीं है, हमें सॉल्व नहीं करना है इसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मैंने यही बताया था कि सबको इक्वल से लेफ्ट साइड में लेके आइए। तो ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 3y माइनस में 9.35 और इसका बार इक्वल टू 0। राइट साइड में 0 रहनी चाहिए। अब अगर हम कंपैरिजन करें इससे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, देखिए x का कोएफिशिएंट कितना है, a है उधर, और यहाँ पर यानी कि a इज इक्वल टू कितना हो गया 2। इसी तरीके से b कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 3, एंड c कितना लिखा हुआ है, विद माइनस साइन लेना पड़ेगा आपको, तो नेगेटिव 9.35 और इसका बार। इतने आसान क्वेश्चन है। सेकंड पे आइए। सेकंड में आपको दे रखा है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के। देखिए 0 आपकी राइट साइड में है ही, तो आपको एक से दूसरी तरफ लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब आप कंपैरिजन करेंगे a इज इक्वल टू, a कौन हुआ करता था, x का कोएफिशिएंट जो x की मल्टीप्लाई में है, कौन है यहाँ पे 1। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 तो लिखा ही हुआ है, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 1। b को देखिए, b कितना है 1 और अपॉन में 5, तो यानी कि विद माइनस साइन लेंगे 1/5।
और c कितना है इसमें -10। तो ये आपका इनके a b और c की वैल्यू हो गई। अब एक देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का 6th पार्ट। 6th पार्ट में आपको गिवन है केवल 3x + 2 = 0 के। ठीक, यहाँ पर y नहीं है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही डेफिनेशन में लिखवाया था, जब आपको मैंने इसे एक्सप्लेन किया था कि अगर y नहीं है तो इसका मतलब y का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 3x + 0 × y। पॉइंट नहीं है ये डेसिमल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट है इनटू। ठीक है, इनटू का मतलब मल्टीप्लाई और प्लस में 2 = 0 के। ax + by + c की फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पे a कितना है 3, b कितना है 0 और c कितना है 2। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। आप इसे खुद करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ खास है नहीं, आपको केवल सॉल्यूशन के बारे में बताना होगा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। अब हम थोड़ा सा पहले इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हमें एक इक्वेशन दे रखी है 2 वेरिएबल की, ax + by + c = 0। अब देखिए इस इक्वेशन को हम किसी भी वेरिएबल के लिए सॉल्व कर सकते हैं। हम y के लिए भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, x के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब है कि जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं वो तो केवल राइट में रह जाना चाहिए और बाकी सारे के लेफ्ट में रह जाना चाहिए और बाकी सारे के सारे राइट में चले जाने चाहिए। अगर मान लीजिए मैं इसे y के लिए सॉल्व करता हूं तो इधर आपके पास रह जाएगा dy और बाकी सबको राइट में लेके जाना है। तो यहां से ax इधर जाएगा विद माइनस साइन चेंज होगा, c इधर आएगा -c। अब मुझे तो केवल y रखना है इधर, तो b इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, -ax -c और अपॉन में b। अब देखिए x यहां पर एक इंडिपेंडेंट की तरह काम करेगा, यानी कि x की आप कोई भी वैल्यूज लेंगे 0 1 2 3 4 -1 -2 या हाफ ले या 1/3 ले, कुछ भी ले सकते हैं आप, उसके अकॉर्डिंग y को वैल्यूज अपनी लेनी पड़ेंगी। आप अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यूज x की जगह रखें तो y को उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज अपनी लेनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ये इक्वेशन आपकी वन वेरिएबल में दी जाया करती थी, जैसे कि अभी अभी एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था 2x - 5 = 0, तो x = 5/2। तो यहाँ पर आपके पास एक यूनिक सॉल्यूशन हो जाया करता था। अगर वेरिएबल आपके पास 1 ही है तो एक यूनिक सॉल्यूशन है और x की वैल्यू यहाँ से 5/2 आ गई, एक ही सॉल्यूशन। और इस कंडीशन में यहाँ पर आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है, अभी जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे तो वहां पर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे इनके लिए। तो वहां पर इसका ग्राफ जो लीनियर इक्वेशंस आती है, इसका ग्राफ एक लाइन आती है। ठीक है, और लाइन का मतलब क्या है, एंड सो ऑन, कहीं तक भी जा रही है वो लाइन, सेगमेंट नहीं, लाइन जो कहां से शुरू हो रही है और कहां पे खत्म हो रही है उसका हमें नहीं पता है। तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उस लाइन के ऊपर वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होंगे। और लाइन के ऊपर कितने पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी। तो इसी वजह से इसका सॉल्यूशंस भी इनफाइनाइट मैनी ही होंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज पे आते हैं, वहां आप और ज्यादा क्लियरली समझ जाएंगे। एक्सरसाइज है आपके पास 4.2। अब देखिए 4.2 में पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू है और क्यों है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे रखी है y = 3x + 5। देखिए जो फॉर्म अभी मैंने लिखवाई थी y के लिए सॉल्व करके दे रखा है, तो x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए
y को भी अपनी डिफरेंट वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे मैं x इक्वल टू 0 रखता हूं इसमें, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। x इक्वल टू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। x की वैल्यू -1 रखता हूं तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरीके से जितनी आपका मन करे उतनी वैल्यूज रख सकते हैं, तो उतने ही उसके सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका थर्ड पार्ट क्या हुआ, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और रीजन क्या है, फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x y has a different value, यानी कि x की हर रियल वैल्यूज के लिए जो अलग अलग आप लेके चलेंगे, y के भी पास अपनी एक रियल वैल्यूज होगी, डिफरेंट वैल्यूज होगी। तो जितने आप x रखेंगे उतनी आपकी y की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें आपको इनके चार सॉल्यूशन लिखने हैं सेकंड क्वेश्चन में। जैसे हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है किसी भी लीनियर इक्वेशंस के लिए, तो हमें 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं इसका, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इक्वेशन आपको गिवन है 2x + y = 7 के। आपको बताया कि किसी भी एक के लिए, एक वेरिएबल के लिए सॉल्व कर लें, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा और y = 7 - 2x। 2x को इधर ले गए, ठीक है। अब आपको 4 वैल्यूज निकालनी है। यहां पर हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक, x एंड y। अब आप अपनी मर्जी से x की वैल्यूज चूज करना शुरू करेंगे। और x = अब देखिए आप सबसे पहले रख लेते हैं 0, यहां भी हम रख देते हैं 0, ठीक है। जब इसमें 0 रखेंगे तो y = 7 - 2 × 0, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7। यहां पे हम रख देते हैं 7। तो पहला सॉल्यूशन इसका ये हो गया 0 और 7, ठीक है। अब x = 1 ले लें, x = 1 लेंगे तो y = x की जगह 1 रख दीजिए। 7 - 2 × 1, तो 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5। तो 1 पर आपके पास आ गई वैल्यू 5। इसी तरीके से x = आपकी मर्जी है, -1 ले लूंगा इसमें, ठीक है। तो y = 7 - 2 × -1, प्लस हो जाएगा, तो 2 + 7 कितने हो गए, 9 हो गए। -1 पर 9 आ गई, ठीक है। अब की बात x = मर्जी आपकी 3 ले लेंगे एकदम, तो y = 7 - 2 × 3। तो यहाँ देखिए 3 × 6 हो जाएंगे, 7 - 6 1 आ जाएगा आपके पास। तो जब x = 3 आया तो y की वैल्यू 1 आ रही है। ये आपके पास रिक्वायर्ड 4 सॉल्यूशन हो गए। निकालने को आप कितने भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कितने सॉल्यूशन है इसके, इनफाइनाइट है। x की वैल्यूज आप इनफाइनाइटली एज्यूम कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग y की भी इनफाइनाइट वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा ध्यान से समझ लें, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसका हमें यूज करना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसने कहा चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस दिस। अब की बार हमें सॉल्यूशन गिवन है और पूछा जा रहा है कि इनमें से जो आपको डिफरेंट सॉल्यूशन दे रखे हैं, कौन कौन इस इक्वेशन का जो गिवन है आपको उसका सॉल्यूशन होगी। थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड में इक्वेशन हमें दी गई है x - 2y + 4 = 4 के। इसे हम लिख सकते हैं x - 2y - 4 = 0 के, ठीक है। अब हमें चेक करना है इन सॉल्यूशंस को। सबसे पहला आपको दे रखा है फर्स्ट में 0 और 2, तो यानी कि x की जगह तो आपको 0 रखना है, y की जगह 2 रखना है। उसके बाद चेक करना है क्या 0 आ जाता है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए इसकी,
ये वाली साइड लेके सॉल्व करेंगे। अगर 0 आ गया तो ये सॉल्यूशन है और 0 नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है। x की जगह हमें रखना है 0, माइनस में 2 इंटू 2, ठीक है, और माइनस में 4। ये तो आपके पास 0, माइनस में 4 और माइनस में फिर 4, ये तो माइनस में 8 आ गया। 0 तो नहीं आया, और 0 नहीं आया है तो इसका मतलब 0 सॉल्यूशन नहीं है। 0 is not a solution of given equation। जो आपको दी गई इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 2 0 को चेक करते हैं। सेकंड में आपको दे रखा है 2 एंड 0। अब की बार x की जगह 2 और y की जगह 0 लेके चलना है आपको। तो यहां पे रखना शुरू करेंगे 2 माइनस में 2 इंटू 0, वही साइड आप लेके चलेंगे इस इक्वेशन की, LHS इंटू 0 माइनस में 4। तो यहां से 2, ये तो टर्म्स आपका 0 हुआ, माइनस में 4 तो कितना आया -2। ये भी 0 नहीं आया तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये लाइन लिख देंगे 2 0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है 4 एंड 0। x की जगह 4 सब्स्टिट्यूट करना है आपको, y की जगह 0। तो इक्वेशन में पुट करना शुरू कीजिए LHS में। तो ये आपके पास हो जाएगी 4 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 4। यहां से 4, ये तो 0 हुआ और माइनस 4, सब कुछ 0 हो गया, प्लस 4 माइनस 4, ठीक। तो अब आप क्या लिखेंगे, 4 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें कौन मिला, 4 0। इस तरीके से आप सारे पॉइंट्स को इस इक्वेशन में रख के चेक करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट भी सेम है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if x is equals to 2 and y is equals to 1 is the solution of equation। लास्ट क्वेश्चन को और कर लेते हैं इसे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है, इक्वेशन आपको दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k के, और यहां पर आपको गिवन है x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 के, ठीक है। ये इनकी जगह वैल्यूज रख दीजिए। सो 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है 2, प्लस में 3 इंटू वाई की जगह कितना रखना है 1 इज इक्वल्स टू के। यहां से आपके पास 4 प्लस 3 इक्वल्स टू के एंड 7 इक्वल्स टू के, और के इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 7। ये आंसर हो गया। तो बच्चों ये एक्सरसाइज है आपकी, एग्जाम्पल आप लोग खुद करके देखेंगे अच्छी तरीके से, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इनका आगे यूज करेंगे। वो आपका ग्राफिकल मेथड होता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, 2 एक्सरसाइज आपको ये पूरी करनी है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।